एक वेबसाइट है, वेबसाइट का मैं बताता हूँ आपको। ये वेबसाइट है सुपरस्टार पे, ये सुपरस्टार पोर्टफोलियो। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि भाई कौन से इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे टॉप के जो है सुपरस्टार, वो है अपने मुकेश अंबानी जी। अब इतना सारा पैसा है इनके पास, देखो आप। ये पॉइंट के बाद जो है ना, ये पॉइंट के बाद जो है यहाँ से करोड़ चालू होता है, यहाँ से गिन लो अब आप इन्होंने कौन से स्टॉक्स में अपना पैसा डाल रखा है, तो वो यहाँ से पता पड़ जाएगा। और मैं बता दूँ कि ये टॉप है, फर्स्ट नंबर पे ये है टॉप इन्वेस्टर, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये अंदर पोजीशन बनी है। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि भाई सबसे ज़्यादा पोजीशन कौन से स्टॉक के अंदर बनी है, तो ये वाला था वो, इसके अंदर बनी है। अब इसके वजह से अपन, तो ये वाला जो सेक्शन है ये बताता है कि भाई इन्वेस्टरों का कौन से सेक्टर पे फोकस है। ये हाई जो था, ये हाई जो था अभी तक वो टूट नहीं पाया है। ये देखो इनका लाइफ टाइम का ग्राफ है, पूरा लाइफ टाइम का कैसे कैसे बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने पैसे लगा रखे वो ये वाला स्टॉक है, इसके बाद दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। तो ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी कि भाई ये देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, आपका लॉस होगा तो इनका भी लॉस होगा। ये भी तो बैठे, कुछ सोच के ही बैठे, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैठे। 2002 के समय में जो टाइटन की जो कंपनी थी वो जो है फंडामेंटली बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी उस टाइम पे। राकेश झुनझुनवाला जी ने उस कंपनी के अंदर क्या देखा, आगे मैं एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि भाई फंडामेंटल के भी आगे एक ऐसी चीज़ है जो फंडामेंटल टेक्निकल सबको पीछे छोड़ देती है। और उस टाइप के जो रहते हैं ना स्टॉक बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। जो इनको आज अपन समझेंगे कि भाई बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना पैसा कौन से स्टॉक में लगाया हुआ है और उनकी नेटवर्थ क्या है और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट है, वेबसाइट का मैं बताता हूँ आपको। ये वेबसाइट है, गूगल पे जाके आप ये सर्च करेंगे ना, ये गूगल पे जाके आप ये सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसको खोलना है, फर्स्ट नंबर पे आ गया ये, इसको खोलना है अपने को। इसको खोलने के बाद ये थ्री डॉट पे जाना है, थ्री डॉट पे अपने को जाना है। यहाँ पर सुपरस्टार, सुपरस्टार लिखा हुआ है ना, ये सुपरस्टार, ये सुपरस्टार, सुपरस्टार पे जाना है। सुपरस्टार पे जो है, सुपरस्टार पे ये सुपरस्टार पोर्टफोलियो। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि भाई कौन से इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसको खोला अपने, इसको खोला। इसको खोलने के बाद जो है इन्वेस्टर है इंडिविजुअल, इसमें आ रहे हैं अपने राकेश दमानी जी पहले नंबर पे, दूसरे पे मतलब दूसरे नंबर पे नहीं, मतलब राकेश दमानी जी हैं, फिर विजय केडिया जी हैं, इसके बाद आशीष जी हैं। तो ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें ये दर्शा रहा है कि भाई किसका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करा। तो जैसे 2023 से ये देखो आप, ये आ रहा है 2023 से राकेश दमानी जी का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म किया है, राकेश झुनझुनवाला जी का कैसा परफॉर्म किया है, और विजय केडिया जी का कैसा किया है। और ये मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर जो आपको दिख रहे हैं, मतलब 2023 पे इनके पास इतना पैसा था और इन्होंने इन्वेस्ट किया था शेयर मार्केट में। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इनकी आज की क्या कंडीशन है। इसको भले आप स्क्रीनशॉट लेना तो भले ले लो, बाकी वो वैसे भी दिख जाता है। ये जो परसेंट नंबर है ना, इसको वो ग्राफ को अपन जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये दिख जाएगा कि कितना परसेंट किसका बढ़ा है, किसका घटा है। ठीक है, तो इसको अपन ने आगे बढ़ाया, ये जो ग्राफ है ना इसको आगे बढ़ाया अपन ने। अब इसमें अपन आज का समय देखें, आज के समय में 2026, ये देखो आप, मार्च 2026 में इनकी नेटवर्थ कितनी बड़ी है, घटी है, वो सब यहाँ पे आ गया है। तो ये देखिए राकेश दमानी जी की इतनी बड़ी है, वो इतनी घटी हुई है, और राकेश झुनझुनवाला जी की जो है 19% बढ़ी हुई है। राकेश झुनझुनवाला जी की 19% बढ़ी हुई है, और विजय केडिया जी की जो है अभी माइनस में चल रही है, 2023 से भी माइनस में चल रही है, -33%। देख लो आप, इतने का इनको लॉस हो गया है। इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा, वो हो नहीं गया है, मतलब दिख रहा होगा। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म का गेम होता है। अब कोई भी, अब देखो ना आप, इनके जो 2023 में मैंने जो दिखाई थी उसके मुकाबले ये बहुत गिर गया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का गेम लेता है। मैं भी आपको बताऊंगा कि भाई जैसा इनका ग्राफ भी देख लेंगे अपन कि ये सब ऊपर नीचे होते रहता है तो सब। और मैं आपको बता दूं कि भाई 2023 से बाद से स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म ही नहीं किया ढंग से, तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये पता पड़ जाता है अपने को। इसके बाद ये तो इंडिविजुअल थे जिनके पास लगभग 1 लाख करोड़ जितना पैसा रहता है। इनके भी ऊपर अगर अपने को देखना है कि भाई इनसे भी बड़े बड़े कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है और कौन से स्टॉक में लगा रखा है, तो वो अपने को यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब अपन ने देख लिया कि भाई इसका ग्राफ कैसा क्या इन्होंने परफॉर्म किया है। और मैं बता दूं कि ये टॉप है, फर्स्ट नंबर पे ये है टॉप इन्वेस्टर, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये है, उन्हीं का ग्राफ इसने दिखा रखा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन आगे चलें, ये आ रहा, तो ये दिखाता है कि भाई, तो इसके अंदर है ना, जो इसके अंदर है ना बड़ी पोजीशन बनी हुई है दिसंबर के क्वार्टर में, जो सबसे ज़्यादा पोजीशन बनी होगी ना, तो वो इसके अंदर बनी थी। इसके बाद ये वाला आता है, ये देखो परसेंट में है, ये 12%, इसके बाद ये 9%, इसके बाद ये, इस हिसाब से जो है इन्वेस्टरों ने ना स्टॉक के अंदर पोजीशन बनी है। तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि भाई सबसे ज़्यादा पोजीशन कौन से स्टॉक के अंदर बनी है, तो ये वाला था वो, इसके अंदर बनी है। अब इसके वजह से अपन कभी चर्चा करेंगे कि भाई इसके फंडामेंटल कैसे क्या है। ठीक है, इसके बाद ये, तो ये एक ओवरऑल इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है ना उनको बता देता है कि भाई इन सबका जो है फोकस कौन से सेक्टर पे है। तो ये वाला जो सेक्टर है, इसको अगर अपन देखें तो ऑयल एंड गैस वाले,
अभी जो इन्वेस्टरों का जो फोकस है ना, इस क्वार्टर में जो चेंजेस हुए थे, दिसंबर का क्वार्टर का बता रहा है ये, दिसंबर के क्वार्टर में जो चेंजेस हुए थे उसके हिसाब से जो है इन्वेस्टरों का ज़्यादा जो फोकस था वो ऑयल और गैस वाले स्टॉक्स पे था। इसके बाद था रिटेलिंग वाले स्टॉक्स पे, इसके बाद सॉफ्टवेयर IT वगैरह पे था, इसके बाद बैंकिंग वाले पे था। तो ये वाला जो सेक्शन है ये बताता है कि भाई इन्वेस्टरों का कौन से सेक्टर पे फोकस है। ये क्वार्टरली के हिसाब से देता है, डेली के हिसाब से नहीं देता ये भी मैं बता दूँ। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको कैसे हेल्प कर सकती है, ये आपको लॉन्ग टर्म में ही हेल्प कर सकती है। आप जैसे देखो कि पता है, अभी नीचे वाला सेक्शन भी है, देखो ये इन्वेस्टर ने इस स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाई है, तो मैं भी बना लेता हूँ, 3-4 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको लॉन्ग टर्म तक और एक ही इन्वेस्टर को पकड़ के चलना पड़ेगा। अब जैसे ये देखो विजय केडिया जी बहुत अच्छा इन्होंने रिटर्न निकाले थे, लेकिन अभी अपन ने देखा कि भाई इनका जो है ना सबसे लो परफॉर्म किया है 3 साल में, सबसे ज़्यादा लो इन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये सब चलता रहता है, ये स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म का गेम है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई, ऐसा नहीं है, ये तो अपन आज इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए इनका नीचे दिखा रहा है, कभी कभी किसी दिन और कभी अपन करेंगे एनालिसिस, तो हो सकता है ये वाला ग्राफ नीचे रहे, ये वाला ग्राफ ऊपर हो जाए। तो ये सब चलता रहता है। ऐसे ये जज नहीं करना कि विजय केडिया जी जो है अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब सबसे ऊपर टॉप पे जो है ना, सबसे टॉप के जो है सुपरस्टार, वो है अपने मुकेश अंबानी जी, ठीक है। इनकी नेटवर्क देख लो आप, पोर्टफोलियो जो है ना, मतलब ये अगर सुबह उठते होंगे और अपना पोर्टफोलियो खोल के देखते होंगे तो यही नंबर उनको दिखते हैं उनके पोर्टफोलियो में, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। अब इतना सारा पैसा है इनके पास, देखो आप, ये पॉइंट के बाद जो है ना, ये पॉइंट के बाद जो है यहाँ से करोड़ चालू होता है, यहाँ से गिन लो अब आप, मैं आपको गिन के बता देता हूँ। ये लाख है, ये 1 लाख है, ये 2 लाख है, इसके बाद वो 10 लाख है, इसके बाद आया ये 1 करोड़, ये 2 करोड़, 10 करोड़। जैसे मैं मेरे स्टाइल में बताऊँ, मेरा स्टाइल बताता हूँ मैं आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ है ये। ऐसा नहीं है कि 3 लाख है, पीछे देखो अभी करोड़ लिखा हुआ है, करोड़ लिखा हुआ है, करोड़ों में ये 3 लाख करोड़ की रकम है ये, इतने का इनका पोर्टफोलियो है, ठीक है ना। अब अपने को पता करना है कि इन्होंने कौन से स्टॉक्स में अपना पैसा डाल रखा है, तो वो यहाँ से पता पड़ जाएगा। तो अगर इसको अपन आगे देखें तो ये देखो इनने ना 2 जो स्टॉक है ना उसके अंदर अपना पैसा लगा रखा है, ठीक है। और आगे बढ़े अपन तो ये बताता है कि भाई कौन से सेक्टर में लगा रखा है, तो ऑयल और गैस वाले सेक्टर पे लगा रखा है इन्होंने, और इसके बाद 7% के करीब इन्होंने लगा रखा है बैंक और फाइनेंस पे, ठीक है। अब वो कौन से स्टॉक है वो भी देखना अपने को, तो ये स्टॉक यहाँ पे आ गए, देखो रिलायंस इंडस्ट्री पे इनका पैसा सबसे ज्यादा जो है यहीं पे लगा हुआ है। इसके बाद ये जियो फाइनेंस वाला जो है ना उस पर लगे हुए हैं। कितने ये नंबर, कितना नंबर है ये बताइए, ये है 30,000 करोड़ और ये है 3,54,651 करोड़, ठीक है। अब ये देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये इनका नेटवर्क का ग्राफ बताता है कि भाई कैसे इनका ग्राफ बढ़ा, कहाँ से नीचे गिर के फिर बढ़ा, ये सब बताता है। इनका ओवरऑल होल्डिंग की जो है ओवरऑल दिखाता है कि भाई ओवरऑल जो इनकी होल्डिंग में कैसा परफॉर्म किया। ये पूरा लाइफ टाइम का है, क्वार्टरली नहीं है, ये क्वार्टरली लिखा हुआ है, लाइफ टाइम का ही। ये देख लो आप 2016 का दिखा रहा है, यहाँ से और अपन आगे जाएंगे तो ये 2020-24 ये सब बता, ये लाइफ टाइम का बता रहा है, ठीक है। अब इसके आगे और क्या है, यहाँ से देखो आपको पता पड़ जाता है, क्वार्टरली पता पड़ता है ये कि भाई इस क्वार्टर नया जो क्वार्टर, जैसे मार्च का क्वार्टर आएगा तो यहाँ पे अपडेट आ जाता है कि कोई से स्टॉक में इन्होंने नई पोजीशन बनाई है क्या, रिसेंटली बॉट, मतलब नए पोजीशन बनी है क्या, और कोई इसको मतलब कौन से ऐसे शेयर है जिनको इन्होंने बेचा है जिसमें से पोजीशन इन्होंने कट की है, वो यहाँ से पता पड़ जाता है, ये वाले सेक्शन, ठीक है। अभी अपन और देखते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे राधा कृष्ण दामानी जी। इनकी भी देखो नेटवर्क इनका पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा है। इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन्होंने जो है 9 स्टॉक है इनके पास जिसपे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें आ रहा है देखो जो है सबसे ज़्यादा जो है इनका भरोसा वो रिटेलिंग पे है। इसके बाद तंबाकू पे है, सेक्टर वाइज है ये कि सेक्टर वाइज कितना परसेंट इन्होंने ऐसा लगा रखा है। इसके बाद जनरल इंडस्ट्रीज, इसमें भी अपन आगे गए, ये इनका लाइफ टाइम का है, देखो लाइफ टाइम का ग्राफ है, ये कई साल मतलब ये शुरू के इनके रिटर्न थे, इसके बाद जो है कई साल तक इनका है ना, अभी तक जो है ये हाई जो था अभी तक वो टूट नहीं पाया है, वो टूट जाएगा तो और आगे बढ़ जाएगा। तो ये इनके जो है शेयर है VST 3M, इसके अंदर इन्होंने पोजीशन बना रखी है। और अब मैं बता दूं कि भाई ये वाला जो सेक्शन है ना ये टॉप होल्डिंग का बताता है, टॉप होल्डिंग हाई वेटेज वाली टॉप होल्डिंग बताता है। जैसे अभी देखो 9 स्टॉक में, तो यहाँ पे 9 तो दिख नहीं रहे, तो अपने को देखना पूरे 9 स्टॉक, तो पूरे 9 स्टॉक में भी ये देखना कि भाई कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगा रखा है इन्होंने, तो उसके लिए अपने को इनके पोर्टफोलियो के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे गए अपन, ये देखो इनका लाइफ टाइम का ग्राफ है, पूरा लाइफ टाइम का कैसे कैसे बढ़ा ये देखो 2021 के बाद इनकी नेटवर्क बढ़ी नहीं पाई है, क्योंकि वो वैसा परफॉर्म भी नहीं करा है मार्केट ने। 2023 के बाद से थोड़ा सा पेट सा गया है मार्केट, तो अब जैसे ही मार्केट नया हाई तोड़ेगा ना तो वापस बुल रन स्टार्ट हो सकता है। तो बुल रन में जब पैसा लगाता है ना व्यक्ति तो वो बढ़ी जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आया अपन, ये देखो ये पूरे इनके स्टॉक है, यहाँ इनने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये इसको अपने को यहाँ से ऐसा करना रहता है ताकि बढ़ते क्रम से ये अरेंज हो जाए, ये बढ़ते क्रम से ये देखो। तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने पैसे लगा रखे वो ये वाला स्टॉक है, इसके बाद दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, 5वें पे ये है, ऐसे करके ये 7 स्टॉक होंगे, 9 स्टॉक है 9।
तो गिने अगर अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, 9 स्टॉक है। और ये इनकी प्रीवियस होल्डिंग रहती है, ये प्रीवियस होल्डिंग है, प्रीवियस होल्डिंग थी, इसमें था इनका, मैंने धीरे धीरे एग्जिट कर लिया इनसे, ठीक है ना। अभी जो है यहाँ पे सब दिख जाता है कि भाई क्या हुआ, ठीक है। अब जैसे अपन इसमें वापस पीछे आके अपन देखें तो मुकेश अंबानी जी हो गए हैं, अपने राकेश जी हो गए हैं, प्रेम जी हो गए हैं। तो मैं आपको ये वाला सेक्शन बताना चाह रहा था। ये जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रीन है ना, मतलब क्वार्टरली में आता है इसका कि पता है किसने कौन से स्टॉक में पोजीशन बनाई है। तो ग्रीन है मतलब यहाँ पे खरीदा हुआ है, इनमें पैसा डाला है। ग्रीन है मतलब इनको नए शेयर को ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। और ये रेड जो है ना, तो ये है कि भाई इससे है ना सेल किया है, इसको पोजीशन इसमें से काटी है। तो ये सब स्टॉक थे जहाँ से इन्होंने अपनी पोजीशन काटी है। कौन से हैं ये इन्वेस्टर? राकेश झुनझुनवाला जी हैं। और ये देखो आप 28 शेयरों में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये इनका लाइफ टाइम का है ग्राफ, ये देखो कई सालों तक ये कैसा बीच में रहा था, बढ़ ही नहीं रहा था, और फिर ये बढ़ा। तो ऐसे ही बनता है शेयर मार्केट में पैसा। तो ये है ये भाई, ये वाले जो स्टॉक थे इसमें से इन्होंने 73% का जो है होल्डिंग अपनी कम कर ली है, ठीक है। तो आज का मेरा मोटिव यही था कि भाई आपको बता दें कि बड़े बड़े इन्वेस्टरों, जैसे अपन लोग सोचते हैं 10-15 हज़ार रुपये स्टॉक के अंदर लगा देते हैं, तो सोचते हैं कि भाई अंदर से डर तो लगता है कि भाई क्रैश नहीं हो जाए, मार्केट क्रैश नहीं हो जाए। तो ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी कि भाई ये देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, आपका लॉस होगा तो इनका भी लॉस होगा, ये भी तो बैठे कुछ सोच के ही बैठे, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैठे। तो लॉन्ग टर्म का ही सोचोगे ना तभी प्रॉफिट होगा आपको, नहीं तो शॉर्ट टर्म में तो जो है बड़ा लॉस दिखेगा और एग्जिट हो जाओगे आप। एक मैं टाइटन के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूँ। राकेश झुनझुनवाला जी का एक टाइटन का स्टॉक था। अब मैं आपको बता दूँ इसकी खास बात जो थी ये थी कि भाई ये कंपनी जो थी 2002 में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। जैसे मेरा ये चैनल है, इस पर मैं फंडामेंटल बोलता हूँ कि फंडामेंटल देखो, लेकिन 2002 के समय में जो टाइटन की जो कंपनी थी वो जो है फंडामेंटली बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। उस टाइम पे राकेश झुनझुनवाला जी ने उस कंपनी के अंदर क्या देखा, जो मतलब क्या देख के उन्होंने इसके अंदर एंट्री बनाई थी कि उनके करोड़ों रुपए का खरीदे थे। 30 रुपए का स्टॉक था इसका, तो करोड़ों रुपए में खरीदे थे वो, मतलब 1-2 करोड़ रुपए उसके अंदर इन्होंने डाल दिए थे। तो आगे मैं एक ऐसी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि भाई फंडामेंटल के भी आगे एक ऐसी चीज़ है जो फंडामेंटल टेक्निकल सबको पीछे छोड़ देती है। और उस टाइप के जो रहते हैं ना स्टॉक बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, जो इनको है ना उस टाइम पे, जैसे अभी टाइटन में आपको बता दूं, टाइटन जो है टाटा सन्स के ग्रुप की है, मतलब उसका सब डिवीजन आप बोल सकते हो। तो उतने समय में इन्होंने उस कंपनी के अंदर क्या देखा, फंडामेंटल भी अच्छा परफॉर्म करनी रही थी वो, इसके बाद भी इन्होंने क्या देखा कि उसको खरीद लिया, उसके बाद उसको पकड़ के बैठे रहिए। अभी इनका अगर अपन बताएंगे ना तो मल्टीबैगर जो थी ना, इनका जो मल्टीबैगर था वो वेदांता था, इसके बाद टाइटन था, और भी थे, और बहुत सी कंपनियों में इन्होंने लॉस भी किया है। तो वो सब अपन आगे एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगी इनके ऊपर ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।